हेलो व्यूवर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन नाइट फॉर एंजल 1111 में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। साथियों, थोड़ी आवाज़ गड़बड़ हो रही है, प्लीज़ सॉरी, इग्नोर कीजिएगा। मैसेज के ऊपर ध्यान दीजिएगा। आपको पता ही मौसम ख़राब हो रहा है, तो मेरे को क्या कूलर का ये हवा सूट नहीं करता है, और सोना भी ज़रूरी है। आपको पता ही इतनी गर्मी हो रही है, तो तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई। दवाई ली है, अभी ठीक हो जाएगा। साथियों, आप सब लोगों की ब्लेसिंग चाहिए, प्रार्थना कीजिएगा कि तबीयत जल्दी ठीक हो जाए। तो आज जो मैसेज है साथियों, आज है हनुमान जी का मैसेज कि हनुमान जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। ये कलेक्टिव रीडिंग है साथियों, ये कलेक्टिव रीडिंग है कि बजरंगबली आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या कहते हैं वो। तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है मुझे, क्योंकि केवल और केवल कलयुग में हनुमान जी का ही नामाधारा है, बस वही पार लगाएंगे। आप सब लोगों को पता ही है, श्री रामचंद्र के काज सहारे है ना, उन्होंने तो भगवान के काज सहारे है ना, उन्होंने तो भगवान के काम पूरे किए थे, तो क्या हमारे नहीं करेंगे क्या? जरूरत है उनको मन से याद करने की। आप सब लोगों को पता ही है, आप सब लोगों को पता ही है। जो ये नहीं कह रही कि मैं कि भाई केवल हिंदू ही मानते हैं हनुमान जी को, सब लोग मानते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, समझे। जब किसी को डर लगने लगता है ना, तो यही कहते हैं, जय बजरंगबली तोड़ दुश्मन की नली। ऐसा सब लोग बोलते ही रहते हैं। और जब कहीं लगेगा कि भी ऊपर से कुछ हमको ऊपरी बाधा हो रही है या भूत प्रेत का डर लग रहा है, तो भी कहते हैं ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम उचारे। तो सब लोग मानते हैं भाई, सब कुछ हनुमान जी के ऊपर छोड़ो और बच्चे के जैसे फ्री हो जाओ। कहने का मतलब यही है। इधर आज तो हम करने वाले हैं तो बजरंगबली का मैसेज ये है, कलेक्टिव रीडिंग। वो कैसे कैसे काम करने के लिए बोलते हैं, कैसे कैसे आपको अपना जीवन काटने के लिए बोलते हैं, और उस बात के ऊपर आप ध्यान दें। देखिए, कारण भी वैसे ही आए। तो ये कहने का मतलब ये है कि भगवान की बड़ी कृपा है हमारे चैनल के ऊपर, कि उनका नाम लेते ही उनकी कृपा आने लगती है, समझे जी। नाम लेते ही उनकी कृपा आने लगती है। और थैंक यू सो मच हनुमान जी, आपकी कृपा हमारे ऊपर हमेशा ऐसी ही बनी है। देखिए जी, जो आज की रीडिंग से जुड़े हैं, इस रीडिंग तक वही पहुंचेगा जो हनुमान जी से प्रेम करता होगा, जो राम जी से प्रेम करता होगा, वही पहुंचेगा इस रीडिंग तक, समझे। वही पहुंचेगा। ये मैसेज उसी तक ही जाएगी, ये रीडिंग उसी तक ही जाएगी जो सच में अपने आप को सेवादार समझता है। आप किसी से कोई आशा नहीं रखते हैं, निर्लैप पूजा करते हैं आप, निर्लैप भाव है आपका। जब ही आप पहुँचे यहाँ तक, जो भी लोग सेवादार हैं, जो बड़े बुजुर्गों की इज्जत करते हैं, वही लोग आज इस रीडिंग तक पहुँचेंगे, क्योंकि इसके अंदर मेजर अरकाना बहुत आया है। इसका मतलब ये है कि भाई आप सभी लोग जो हैं, जितने भी हैं यहाँ पर जुड़े हुए हमारे चैनल से, या इस रीडिंग को जो आज लोग देखेंगे, आप पहली बार आए हैं तो भी स्वागत है। और अगर आप हमेशा ही देखते हैं तो फिर तो वही आप हमारे और हनुमान जी के आशीर्वाद के प्राप्ति वाले विशेष श्रोतागण हैं हमारे, ठीक है जी। तो हम आपसे यही कहना चाह रहे हैं आज कि भैया, हनुमान जी कह रहे हैं कि भी बहुत आपके साथ में धोखे हुए हैं, और धोखे हुए हैं इसी के लिए ही आज ये 3 कार्ड आए।
विटमिन काढ़ा है स्पेशली। अब क्यों आए हैं वो मैं बताती हूँ आपको। कि दिल तो आपका बहुत टूटा है, आप हमेशा ही ऐसे ही लोगों को चूज कर लेते हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचाने वाले रहते हैं। आप बार बार मिस्टर रॉन्ग को ही पसंद करते हैं, जो कि आपको वो लोग अपनी बातों के जाल में फंसा लेते हैं। पता नहीं कैसे आप फंस जाते हैं उनके आकर्षण में, उनके रहन सहन में, उनके बोलचालने के तरीके में, उनके जो ऊपर की जो उनकी नकली हंसी है, आप उसमें फंस जाते हैं। चाहे आप लेडीज हैं तो, जेंट्स हैं तो, या फिर आप लड़का लड़की हैं तो। क्योंकि यहाँ पे उम्र भी कम ही दिखाई दे रही है। यहाँ पे जो लोग हैं जिनके साथ में धोखा हुआ है वो लोग हैं 18 से लेकर के 28 साल तक की उम्र के। मेरे को यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। जो लोग की इन लोगों की चालबाज लोगों की चाल में फंस जाते हैं और अपने लक्ष्य से पीछे हो जाते हैं। अपने लक्ष्य से आप पीछे हो जाते हैं, आप हट जाते हैं, आप दूर हो जाते हैं अपने लक्ष्य से कि आपको करना क्या था। ये लोग भरमा देते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि आपकी तरक्की हो या आप इनसे आगे निकल जाए, क्योंकि इन लोगों का आदत है ग्रुप में चलने की और ग्रुप में लड़के लोगों को रखने की। या कुछ महिला ऐसी होती है जिन्हें आदत होती है कि वो अपने साथ में 2-4 औरतों को घेर के ही चलती हैं। ये लोग एक तरह के एनर्जी वैम्पायर होते हैं। ये लोग आपको अंदर से खोखला कर देते हैं, आपके मनोबल को तोड़ते हैं, आपके सोचने समझने की जालियत को ये लोग खत्म कर देते हैं। आपको पता भी नहीं पड़ता आपने अपना कितना कीमती समय इन लोगों को दे दिया। और जब मौका आता है ये लोग पहले आपको चढ़ाते हैं और फिर बाद में आपको गिरा देते हैं, और फिर गिरा के आपको खुश होते हैं, देखो कैसा मजा आया, कैसा बेवकूफ बनाया इसको। और आप बार बार ऐसे ही लोगों को चूज करते हैं। यहाँ पे मुझे यहाँ पे वो ही लोग दिखाई दे रहे हैं जो कि किसी तरह की ग्लैमरिंग करते हैं। सॉरी समझे ना। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी छोटे से कारखाने में काम करने वाले लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे। डेली मजदूरी पे काम करने वाले लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे। यहाँ पर अपना घर छोड़ के बाहर कमाने वाले बच्चे दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ पर, जो अपने परिवार से दूर हैं। उनको किसी नशे में या जुए आदि से उन लोगों ने मतलब उनका सब कुछ ही हार लिया। काम भी उनका बरोबर नहीं चल रहा है बच्चे लोगों का। तो खाली बैठे हैं तो चलो यही काम सही, यही सोच के ये लोग इन लोगों के पास जाते हैं और ये फंसते ही चले आते हैं, फंसते ही चले जाते हैं। जबकि ये अंदर से इस तरह के लोग नहीं हैं, इस तरह के लोग नहीं हैं। लेकिन किया क्या जाए, फंस गए तो फंस गए इनके चक्कर में। लेकिन इनको ये मालूम है कि हम कर क्या रहे हैं। देखो मंदिर में घंटी बजी, इसका मतलब यही है। मेरे घर के पास में काली माता का मंदिर है साथियों। कभी कभी ऐसा होता है कि जब मैं रीडिंग करने बैठती हूँ तो घंटी बज जाती है, तो इससे मेरे को बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। मेरे को लगता है कि माता जी मेरे साथ हैं। यहाँ पे ऑलरेडी माता जी हैं। कैसे हैं उनकी अटेंडेंस, कैसे है उनकी यहाँ, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया और जजमेंट का कार्ड आया और एज ऑफ सॉर्ट का आया। तो यहाँ पे जो मैसेज है ये मेरे लिए और आपके लिए है कि मैं आप लोगों की मदद करूं। मैं कहूं कि अभी देर नहीं हुई है आपसे, अभी भी आप इस तरह के बंधन में से निकल सकते हैं सर जी। मेरी उम्र आप लोगों से बहुत बड़ी है, इसलिए मैं अगर आपको अपना बच्चा बोलूं या अपना भाई बोलूं या बेटा बोलूं तो मुझे तो काफ़ी खुशी होगी कि आप किसी तरह से इस बात को मान जाएं। जब आप इस रीडिंग तक आए हैं तो हमारा कुछ तो कनेक्शन है यूनिवर्स की तरफ से कि मैं आप लोगों को समझाऊं।
क्योंकि समय आपका बहुत डिफिकल्ट चल रहा है यहाँ पे। अब ऐसे भी आजकल अंगारक योग चला हुआ है साथियों, इसके लिए आपको हनुमान जी की अर्चना करनी बहुत जरूरी है। अगर आपके नजदीक में कोई मंदिर है तो आप वहाँ जा सकते हैं। अगर आपके घर में कोई फोटो है हनुमान जी का तो आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं नहा धो करके। और मटन मच्छी मांसाहार और दारू नशा, आपको ये जो भी आप गलत काम कर रहे हैं ये आपको छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि ये डिजायर है हनुमान जी की। सोल तो आपकी पवित्र है, लेकिन आपको अपना तन और मन भी आपको साफ करना पड़ेगा, जब ही वो आपकी सुनेंगे। आपको बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी इन लोगों से, इन आदतों से। देखिए यहाँ पर कार्ड है 2 ऑफ पेंटिकल का और 3 ऑफ सॉर्ड, नाइट ऑफ कप एंड 5 ऑफ सॉर्ड। अब ये कार्ड आया है चैरियट का। ये क्या कहता है आपसे? ये कहता है कि आप खुद को पहले बैलेंस कीजिए। जब तक आप खुद से समझने की सहालियत नहीं रखेंगे, खुद से समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो हनुमान जी भी कुछ नहीं कर पाएंगे ना। जैसे ही आप उनको सरेंडर करेंगे, जैसे ही आप इन हरकतों से अपने को बाज लेके आएंगे, जैसे ही आप इन लोगों से किनारा करेंगे बजरंगबली का नाम लेकर के, तो ये लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। थोड़े दिन की तकलीफ होगी, क्योंकि यहाँ पे इसी टावर का कार्ड आया। थोड़े दिन तकलीफ होगी आपको कहीं से कोई मदद नहीं मिलेगी, तो इसके लिए आपको उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। आप केवल और केवल सच्चे मन से हनुमान जी से आप प्रार्थना करें। जैसे आप प्रार्थना करेंगे और सोचेंगे कि प्रभु अब आप पकड़ लो मेरा हाथ, पकड़ लो हाथ अब मेरा बजरंगी, नहीं तो डूब जाएंगे। जैसे आप सरेंडर करेंगे उनको, भगवान आपके लिए रास्ते खोल देंगे, रास्ते खोल देंगे। लेकिन आपको ये नहीं सोचना है कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं। थोड़ी तो तकलीफ होगी ना, थोड़ी तो तकलीफ होगी, लेकिन आपको दृढ़ रहना है। आपको दृढ़ रहना है, क्योंकि ये परीक्षा का समय है। और हनुमान जी यही देखते हैं कि आपने अभी तक अपना निश्चय पूरा किया कि नहीं किया। वो यही देख रहे हैं। आप बोलेंगे अरे मैं उनके पास था तो मेरा काम भी चल रहा था, मेरे को खाने पीने को भी मिल रहा था, अब मैं क्या करूं, इधर जाऊं या उधर जाऊं, मैं क्या करूं। आदत हो गई आपको, टाइम पास नहीं हो रहा आपका। आप सोच रहे हैं कि भाई उनके साथ रहता था तो मैं हंस बोल लेता था, घूमने फिरने को आता था, अभी मेरे को काम पे जाना है, सीधा घर में आना है, मेरा टाइम नहीं कट रहा। अगर आप इस तरह से सोचते हैं, आदी हो रहे हैं आप उनके, आप अकेला रहना पसंद नहीं करते, तो बहुत परेशानी है आपको, क्योंकि आप इल्यूजन में फंसे हुए हैं, ओवर थिंकिंग में फंसे हुए हैं आप। और जैसे ही आप इस ओवर थिंकिंग को बंद करते हैं और ज्ञान, अक्ल और दूरदर्शिता की तलवार से अपने अज्ञानता को काटते हैं, तो जो भी आपने अपने मन में सोच के रखा है, प्यार और धन, वो आपको सब मिलेगा, सब देंगे भगवान। आपकी आत्मा के अंदर उनकी शीतलता पहुंच जाएगी, हनुमान जी की आपकी आत्मा में। क्योंकि उनके प्यार, जब उनसे आपको प्यार हो जाएगा ना, तो आपको किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आपको सुकून मिलने लगेगा, आत्मिक सुख मिलने लगेगा, जो कि आपको लगता था कि कहीं सितारों में है, स्वर्ग में है या किसी नशे में। ऐसा नशा कि जिसके बाद में आपको कोई दूसरा नशा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बजरंग बली आपको आके संभाल लेंगे, हील कर लेंगे। द किंग ऑफ कप, ये जो बुजुर्ग आदमी है ये हनुमान जी हैं, और आपको जजमेंट देने की उन्होंने सोच ली है, और जस्टिस आपके साथ में होके ही रहेगा, और फिर से आप न्यू क्लीन बेबी बन जाएंगे यहाँ पर। ये है हनुमान जी की आज की रीडिंग। देख रहे ना, एक एक कार्ड ऐसा है जैसे कोई पिक्चर चल रही है।
इसी के लिए तो हम कहते हैं कि भैया हम तो टैरो में विश्वास रखते हैं, आप चाहे रखें या ना रखें। तो बजरंग बली यही कहना चाह रहे हैं, नहाइए धोइए, अपने आप को स्वच्छ कीजिए, समय से उठो, समय से सो, समय से सब काम करो, आदि मत बनो बाहर के लोगों का। जितना अच्छा आप खुद अपने लिए सोच सकते हैं, दूसरा कोई नहीं सोच सकता। और आपका मन, आपका अंतर्मन ये बात जानता है कि आपको कौन सी बात फायदा करेगी और कौन सी बात नुकसान करेगी। तो इसमें आपको किसी ज्योतिष, किसी टैरो रीडर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप खुद से चलेंगे। देखो यहाँ पे भी वही आया, विचारों की स्पष्टता, समाज संशोधन एवं चेतना की व्याख्या। आप अपने ही विचारों का संशोधन कीजिए, आप क्या सोचते हैं, क्या समझ में आता है आपको। एकता से रहिए, पशु, पृथ्वी और संरक्षण। जहाँ अगर आप पेड़ पौधों से प्यार करते हैं तो आप उनमें पानी डाल दीजिए। अगर आपके आसपास कोई हो पेड़ पौधा तो उसको सींचिए। कोई डॉग या कोई बिल्ली, कोई गाय आपके आसपास है तो आप उसको कुछ दे सकते हैं, खाने के लिए सेवा कर सकते हैं। गाय जा रही है, उसको एक बाल्टी पानी पिला सकते हैं, उसके शरीर को सहला सकते हैं, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे गाय हो। अगर आपके एरिया में बंदर आते हैं, अगर आप उनको गुड़ चना डाल देंगे 5 रुपए का तो बहुत बढ़िया है। एक रोटी तोड़ के भी डाल देंगे आप, या गाय को एक रोटी दे देंगे तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। सत्य, साहस और दिव्य इच्छा, सम्मान, प्रेम। सत्य से आप जुड़े रहेंगे तो आपको कोई भी नहीं डिगा पाएगा। सत्य की जीत चाहे देर से होती है लेकिन होती है। साहस आपको इस सत्य की वजह से ही मिलेगा। दिव्य इच्छा, आपकी जो दिव्य इच्छा है, आत्म संतुष्टि है, वो आपको मिलके रहेगी। जब आप सत्य पे चलेंगे, साहस से रहेंगे कि हाँ भी मैं सही रास्ते पे हूँ, और आपकी इच्छा ये है कि मैं अपने जीवन की यात्रा से अच्छे से मैं इसको पार करूँ, तो आपका सब जगह सम्मान होगा। सब लोग आपसे प्यार करेंगे क्योंकि उनको दिख रहा है कि आप अपने काम को प्योरिटी से कर रहे हैं। और है संडाफोन। जब आप संडाफोन एंजल से प्रार्थना करते हैं तो सब लोग आपके ऊपर विश्वास करते हैं, विश्वास में आ जाते हैं आप बजरंग बली के। साहस और शक्ति आपको मिलती है और इसी की वजह से आपके अंदर परिवर्तन आता है। जो लोगों को महसूस होगा कि भाई ये लड़का देखो पहले कैसा था और अभी कैसा होगा। सब लोग आपको अपने पास बिठाना पसंद करेंगे, आप बात करेंगे तो आपकी बात को सुनना पसंद करेंगे। तो करना तो आपको ही होगा ना, आप इस लायक बनेंगे जब ही ना कुछ काम करेगा। कोई भी दिव्य शक्ति, चाहे माता पिता हो, जो अच्छे दोस्त हैं, जो अच्छे मेंटर हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, वो आपका ख्याल जब भी रखेंगे जब आप बायसोल अच्छे रहेंगे, तब आपके सब काम बनेंगे। पीस बनाए रखें, शांति बनाए रखें अपने मन के अंदर, कंफर्ट, आराम से हर काम को करें। उखड़ने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। पावर भगवान ने आपको दी है भाई, पावर दी है। अपनी पावर का जो आपको ये जन्म मिला है, इस जन्म को आप सार्थक करें। आप इस जन्म को सार्थक करें और सोचें कि भैया मुझे क्या करना और कैसे करना है। और क्या कह रहे हैं आपसे एंजल, देखते हैं। दिन में एक बार फेथ रखें, हनुमान जी के ऊपर आप फेथ रखें। और है बच्चों के पास थोड़ी देर के लिए बैठा करें ताकि आपको अंदर से सुकून मिले। स्पिरिचुअल गिफ्ट भगवान चाह रहे हैं कि आपको जो भी उन्होंने ज्ञान बुद्धि दिया है आप उसका फायदा उठाएं। स्ट्रेंथ, हिम्मत रखें, विश्वास रखें। और है प्यार, प्यार से खुद को भरें अंदर से लेकर बाहर तक, तभी आपको सब कुछ शांत दिखाई देगा। मैनिफेस्टेशन करें, आपको जो चीज़ चाहिए आप भगवान से कहें ना डायरेक्ट। कंफर्ट जोन में से निकलें आप। समस्याओं से घबराएं नहीं, बाहर निकलने की कोशिश करें। कवरेज करें कि जो भी आपके पास में दुख का समय आया है, जो भी आपको टक्कर लगी है, तो इसने आपको क्या सिखाया और आपने इससे क्या सीखा। ठीक है जी, पॉजिटिव चेंज लेके आए अपने अंदर। जब आप ही तो हैं सब कुछ,
आप ही खुद अपने भगवान हैं। जब आप अपने लिए अच्छा सोचेंगे जब ही अच्छा होगा, किसी के कहने से अच्छा नहीं होने वाला है। ठीक है, हनुमान चालीसा आता है तो सुनिए, नहीं आता है तो अपने मोबाइल में लगा के रखें। इससे आपकी एनर्जी के ब्लॉकेज सब खुल जाएंगे और आपकी एनर्जी समान होगी और आपको आराम मिलेगा। हर तरह से आपके रास्ते खुलेंगे। अब देखते हैं सोल कार्ड क्या कहते हैं। सोल, जिसको सब पता रहता है, आपकी सोल जिसे सब पता है आपको क्या चाहिए और क्या करना चाहिए। और आपकी सोल ही जब डिस्टर्ब होती है जब भी आप परेशान होते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून आपका घूमने वाला है। टू ऑफ सोल, लोगों के ऊपर अंधा विश्वास करना छोड़ दो। टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई थी, उसका मतलब यही था। और यहाँ पे एस ऑफ फायर। एस ऑफ फायर, जैसे मैंने अभी आपसे कहा था कि भी आप ये सब सोल है यहाँ पे, तो ये कहने का मतलब ये है कि भी आप अपनी परेशानियों का खुल के सामना करें। समझे जी? कोई गॉड गिफ्ट आपके पास में आ रहा है भगवान की दया से। और दी स्टार हमारे पास में पहले ही आ चुका था, ये रहा। और यहाँ पे भी स्टार दोबारा से आया। तो भगवान चाहता है कि आप चमको, आप आगे बढ़ो, दुनिया को बताओ आपने अपने ऊपर काम किया है। और इस काम बनाने के लिए आपने मेहनत करी और आपका साथ दिया है बजरंगबली ने। देखो वापिस से वही आया, 7 ऑफ कप। आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, 9 ऑफ कप। अब आप अंदर बाहर से फुलफिल हैं। एक कार्ड और देती हूँ। एक कार्ड और दीजिए, एक कार्ड और दीजिए प्लीज। ये रहा, एस ऑफ वाटर। एस ऑफ वाटर का मतलब ये है जैसे कि ये देखो, ये रहा, अंदर बाहर से आप फुलफिल हो गए। ठीक है, परमात्मा आपके इस प्रयास से खुश है। भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद करता है। हनुमान जी यही कह रहे हैं, हनुमान जी यही कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन उठना तो आप ही को पड़ेगा और उनके बताए हुए रास्ते पे भी आप ही को चलना पड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ पे आकाशिक कार्ड से कि आपकी डिस्टिनी में क्या लिखा है, क्या लिखा है। हनुमान जी आपका साथ दे रहे हैं और आप उनका साथ अगर पकड़े रखेंगे, उनका हाथ पकड़े रखेंगे, तो देखो हम तो सदा बुलन आ रहे हैं, हमको तो पता ही नहीं हमें चाहिए क्या। तो आपको कहना है भगवान से, भगवान आप मेरा हाथ पकड़ लो, आप मेरा हाथ पकड़ लो। मैं तो भैया कोई भारी आइटम दिख गया, कुछ बात हो गई तो मैं तो फिर से इस माया के जंजाल में फंस जाऊंगा और आपका साथ छोड़ दूंगा। क्योंकि हम तो मनुष्य है ना, चलायमान बुद्धि है हमारी। ज़्यादा भक्ति कर लेंगे तो ये बोलेंगे अरे बहुत भक्ति कर ली मैंने, तो साथ छूट जाएगा तुरंत। और जब भगवान हमारा हाथ पकड़ लेंगे तो वो कान के नीचे एक मारेंगे, बोलेंगे चल आगे चल, कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे पड़े रहने की, चलो आगे चलो। तो जब हम उनको अपना सब कुछ सौंप देंगे तो फिर वो खुद से ध्यान रखेंगे ना। ये रहा क्वीन ऑफ कीज। इसका मतलब क्या है कि आप ही के पास में अपने जीवन की सारी समस्याओं का हल है। ये आपके डिजायर में लिखा हुआ और यहाँ पे है बैथ। तो इसका मतलब भी यही है कि भी आप प्रयास लगातार करते रहें। यूनिवर्स आपके साथ है, हनुमान जी आपके साथ है और आप ही अपने सुख दुख के कारण हैं। और अपने आप को आप सामान्य रखें, सहज रखें, ठंडे दिमाग से रहें, आसपास क्या हो रहा है उसको देखें, सही चीज़ों का आप चयन करें। कौन सी चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है, कौन सी चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं। जिन चीज़ों के पीछे आप भाग रहे हैं वो चीज़ें आपको खुद ही मिल जाएंगी जब आप ढंग से खाने कमाने लगेंगे। समय पे आपके शादी भी होंगे, समय पे आपको सब चीज़ मिल जाएगी, प्यार करने वाले भी और आपको संभालने वाले भी। लेकिन आपको अपने जीवन के कुछ तो नियम बनाने ही पड़ेंगे। तो ये थी आज की रीडिंग कि बजरंगबली आपसे क्या कहना चाहते हैं, बजरंगबली का अर्जेंट मैसेज
उनकी अर्जेंट ब्लेसिंग आप सबके लिए। आशा करती हूँ आप सब लोगों को पसंद आएगा। थैंक यू सो मच। लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।